बड़े सगीर पाक व हिंद की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, लेकिन इसमें खुशबू की रूह उस रोज़ फूंकी गई जब पहले वली अल्लाह ने इस मिट्टी पर कदम रखा। औलिया कराम औलाद आदम को फ़लसफ़ा इश्क़ व पहचान की उन गहराइयों तक ले जाते हैं जहां मैं नहीं रहती, जहां सिर्फ तुम है और बस तुम। फ़क्र की इब्तदा और इंतहा का मवाजना करने वाला पैमाना आज तक दरियाफ्त ना हो सका, लेकिन इस सिलसिले ने इंसानियत की वो खिदमत की कि किसी और को आज तक नसीब ना हुई। दुनिया भर में औलिया कराम एक खूबसूरत फूलों की लड़ी में पिरोए दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक फूल का नाम है दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ। गलियात की खूबसूरत वादियों और चनारों की खनक से मुज़य्यन रस्तों पर चलकर हम पहुंचे दरबार शरीफ, जहां हमें सज्जादा नशीन डॉक्टर फजील अय्याज कासमी की मेज़बानी का शर्फ मिला। डॉक्टर साहब के बुजुर्गों की अजीम खिदमात से दुनिया वाकिफ है। यहाँ एक ज़माने को रूह की ग़िज़ा मिलती है, भटके हुओं को रास्ता मिलता है, बेचैन दिलों को करार आता है, बेसुकूनी के अंधेरों में शम्मा हस्ती जलाने का सामान मिलता है। लेकिन डॉक्टर साहब का अपना मिशन क्या है, पूछते हैं। मोहड़ा शरीफ एक रूहानी मरकज़ है जहाँ से तकरीबन 200 साल से पूरी दुनिया में यह फैज़ जारी है। और इस मरकज़ के बानी जिन्होंने यहाँ से ये रुश्त व हदायत का पैगाम दिया, मेरे परदादा हुज़ूर सैयदना ख्वाजा मोहम्मद कासिम सादिक मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने यहाँ पे अपने शेख तरीक़त की इजाज़त से दरबार के शरीफ के रूहानी फ़ीज़ व बरक़ात के फैज़ को लेकर जहाँ अपना यहाँ पे मस्कन बनाया, तो 80 साल तक पूरी दुनिया को तरीक़त का, मार्फत का, शरीयत का पैगाम देते रहे। और ये पहले जब हज़रत साहब आए, आपके बुज़ुर्ग ईरान से, कियानी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, जो रॉयल डायनेस्टी ईरान की, वहाँ से आए। और हज़रत साहब यहाँ पे नीचे पत्थर है, जिस पत्थर पे आप अपने शेख की इजाज़त से बैठे और अल्लाह की रज़ा की खातर, हजूर की मोहब्बत की खातर। और ही नेवर मूव्ड आउटसाइड, ही स्पेंड 80 ईयर्स ओवर हियर। यहाँ पे बैठ के अल्लाह का ज़िक्र किया और इस तख्त पे जलवा अफरोज़ रहे, और यहाँ ही से ये फैज़ जारी हुआ। बीइंग अ प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल, मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल की बुनियाद डाली और अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 साल से ये दरबार शरीफ के साथ ये हॉस्पिटल पूरे इलाके के गरीब लोगों की मेडिकेशन का सिलसिला जारी किए हुए हैं। सजादा नशीं दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ डॉक्टर फजील अय्याज कासमी ने ना सिर्फ अपने बुजुर्गों का मिशन जारी रखा, बल्कि आज एक अजीम शान कासमिया ज़ाहिदिया हॉस्पिटल की बुनियाद भी रख चुके हैं, जिसका मकसद भी पाकिस्तान में बसने वाले गरीब हमवतनों के दुखों का मदावा करना है। ये हॉस्पिटल इस इलाके के बसने वालों के लिए इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग द पीपल्स लिविंग अराउंड दैट एरिया, कि इस पहाड़ में दूर दराज इलाके में मोहड़ा शरीफ की सरजमी पर ये खूबसूरत हॉस्पिटल, जो इस इलाके के बसने वालों के लिए उनकी बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ये बनाया गया। और ये 7 साल से तकरीबन दिन रात इस इलाके के लोगों की खिदमत सरअंजाम दे रहा है। और एक रफली जो हमारे पास रिकॉर्ड है, 35,000 पेशेंट हैज़ बिन चेक्ड। वो उन्हें हम देख चुके हैं, विज़िट कर चुके हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियों के जो मरीज़ आए उनका इलाज किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मई को उर्स मुबारक के मौका पे पहली लेज़र सर्जरी जो लेटेस्ट जो इंग्लैंड या अमेरिका में होती है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, वो हमने यहाँ पे की। और मोर दैन 20 पेशेंट सक्सेसफुली उनके ऑपरेशन हुए और उनकी कोई फ़ीस नहीं थी, सिर्फ 10 रुपये पर्ची का उस पर रखा गया हमने। और ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मेरा ईमान है जहाँ अल्लाह की रज़ा मौजूद हो, नबी रहमत की मोहब्बत हो, और जिस वली कामल के साए में ये हॉस्पिटल बना है, हज़ूर गौस ज़मा ख्वाजा कासिम मौलवी और ख्वाजा गरीब नवाज़, उनकी रूहानी तसर्रुफ़ात के सदक़े इंशाअल्लाह अप्रैल में रेगुलर बेसिस पे आई सर्जरी यहाँ पे की जाएगी। इसमें हर किस्म के मरीज़ों को हम देखते हैं, एमरजेंसी डील करते हैं। और हमारे साथ मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर अरशद हैं। ये अल्ट्रासाउंड ये अमेरिका से मेरे एक दोस्त ने मुझे डोनेट किया था। इस तरह एंडोस्कोपी है हमारे पास, एक्सरे है,
प्लेन एक्सरे और ECG तो नॉर्मल है वो भी हैं। ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। दुनिया भर में दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ से अकीदत रखने वाले लाखों मुसलमान इस रूहानी सिलसिले से तो वाबस्ता हैं ही, लेकिन कासमिया जाहिदिया ट्रस्ट का मकसद इन्हें दौरे हाजिर की मुश्किलात से निकालना भी है। इसी सिलसिले में अस्पताल के डॉक्टर्स और मरीजों से मुलाकात ज़रूरी है। मोहड़ा शरीफ हॉस्पिटल ये हमारे लिए बहुत ही मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सहूलत है गांव वालों के लिए, ख़ास तौर पर कि ये यहाँ पे हर तरह की दवाइयाँ मैसर हैं। यहाँ सिर्फ पर्ची लेनी होती है, हर तरह की मेडिसिन यहाँ से मिल जाती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर रात को भी अगर आना चाहें तो एमरजेंसी यहाँ पे हर वक्त यहाँ पे खुली रहती है। लोगों को हर तरह की सहूलत यहाँ पे मौजूद है और ये पीर साहब की दुआओं का नतीजा है कि ये हॉस्पिटल उनकी दुआओं से ये कायम दायम है और हमेशा इसी तरह रहेगा। आपको बस चक्कर चलना है मगर दुखने ब्लड प्रेशर जरा वो लो बहुत अच्छा इलाज होता है। बार बार आते रहते हैं हम लोग इधर, फ्री इलाज करते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, अच्छी डिटेल करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। मैदे की वजह से मैं आई हूँ इधर, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। आज तो अभी दवाई नहीं मिली तो दवाई मिलेगी तो इंशाल्लाह आराम भी आ जाएगा। और जो भी मसला होता है आते हैं तो आराम हो जाता है। तो अभी भी आए हैं इंशाल्लाह। मैदे वाले पहले आए हैं, पहले मतलब सिर्फ 10 रुपये लेते हैं पर्ची के और कोई नहीं लेते, दवाई के नहीं लेते, सिर्फ पर्ची के पैसे फ्री देते हैं सब कुछ। और यहाँ पे तकरीबन जो है ना हर किस्म के डिज़ीज़ के पेशेंट आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना CNS के पेशेंट हैं और स्किन डिजीज़ के, ठीक है। और बाकी जैसे कि हमारे पास और भी डॉक्टर हैं जो आई सर्जरी का काम कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है यहाँ पे ये इस तरह के फलाई काम करने के लिए। हम मेडिसिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और कोई वो नहीं है, चार्जेस नहीं है। और हमारी कंसल्टेशन भी फ्री है। कोई लैब की फाइंडिंग्स होती है तो वो भी हम फ्री करवाते हैं। एक्सरे अल्ट्रासाउंड और आँखों का कोई ऑपरेशन है या उनका कंसल्टेशन है वो भी हम बिल्कुल फ्री करवाते हैं। प्रॉब्लम होती है कि यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिसके लिए हम आपको भी रिक्वेस्ट करते हैं। हम अपने देखने वालों के जो हमें हमारा ये मैसेज सुन रहा है उसके लिए हम कहते हैं कि हमें जो है ना कोई एम्बुलेंस के लिए फ़ंडिंग कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग हैं जिनको फ़ंडिंग की उसके एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है। इमरजेंसी में हम जो है ना कुछ अभी जैसे फ़र्ज़ करें डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी तो यहाँ के रास्ते ऐसे हैं कि रास्ते में बंदा पेशेंट दम तोड़ देता है। तो ये चीज़ें हमारी होंगी तो कम से कम हमारी लाइफ जो है ना सेव हो जाएगी और अच्छा काम हो जाएगा। यही मोटो और मिशन है कि हम यहाँ के बसने वाले गरीब लोग जो मोहड़ा शरीफ की सरजमी के इर्द गिर्द तकरीबन 8-10 हज़ार की आबादी है, यहाँ पे उन्हें फ्री मेडिकेशन प्रोवाइड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 साल से कासमिया ज़ाहिदिया ट्रस्ट के तहत मोहड़ा शरीफ में कासमिया ज़ाहिदिया हॉस्पिटल ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला के ख़ास करम से, नबी रहमत की ख़ास करम से ये हमारा मिशन आगे बढ़ेगा। पिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा के जो इलाके हैं जहाँ तक हमारी रीच होगी वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए भी मैं ये अपील करूँगा अपने डोनर्स को, जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जाए वो देखें कि अगर वो हमारे साथ साबित कदम होंगे तो जिस तरह इस हॉस्पिटल को हमने खूबसूरत बनाया, इस्लामाबाद से हम एम्बुलेंस सर्विस जो है वो विद लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ वो भी हम उसे शुरू करेंगे। और एक हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट है वहाँ पे जाफ़र में एजुकेशनल सेंटर का, वो और जेज़ पैकेज का जो हमें दिया गया है, इंशाल्लाह वो भी कासमिया ज़ाहिदिया ट्रस्ट के तहत हम उसे भी इंशाल्लाह इन प्रोसेस करेंगे। इसके लिए जो हमारी टीम है बड़ी, उनके इरादे बड़े मुसम्मम हैं, डिटरमिन्ड हैं, और इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड द लव ऑफ द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लम इंशाल्लाह वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन वेरी सून। कासमिया ज़ाहिदिया ट्रस्ट के अस्पताल में मुफ्त अद्वियात की फराहमी जारी है। आंखों के इलाज से लेकर दिल के मरीज यहाँ इलाज करवाने आते हैं। मुझको एलर्जी है बहुत ज़्यादा, काफ़ी बीमारी हैं मगर ज़्यादा एलर्जी है। पहले कॉम्प्लेक्स से इलाज कराया, 3 साल मुझे काला ज़रफ़ान था, तो उसके बाद मुझे गुर्दों की तकलीफ़ हो गई है, फिर जोड़ों की, फिर उसके बाद अब मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और 3 महीने हो गए इधर आते हुए, इधर से टीके लगवाती हूँ
हर हफ्ते का, तो यहाँ की दवाई खाती हूँ। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं, बहुत अच्छी दवाई देते हैं। मगर मैं अच्छा इलाज करते हैं ना, इसलिए मैं 3 माह से यहाँ की खाती हूँ। 3 साल मैंने कॉम्प्लेक्स का इलाज करवाया मगर बिल्कुल मुझे आराम नहीं हुआ है। मुसलसल मुझे और ज़्यादा बीमारी लगती है। जब पास होते हैं मैं इनको दे देती हूँ, नहीं होते तो मैं इनको कहती हूँ बाद में दे दूँगी, मगर ये लेते नहीं हैं। अपनी खुशी से दें तो ठीक है, नहीं दें तो लेते नहीं हैं। तो यहाँ तकरीबन हर रोज़ की ओपीडी जो होती है वो तकरीबन 70 से 80 मरीज़ होते हैं सर्दियों के मौसम में। वैसे जो गर्मी के मौसम में जब मरीज़ आते हैं तो तकरीबन 120-125 इस तक ओपीडी होती है, इतनी होती है, और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब डॉक्टर के डे होते हैं, पिंडी से आते हैं, कॉम्प्लेक्स से डॉक्टर साहब आते हैं या कराची से डॉक्टर साहब जो आते हैं सखर वाले, तो उस दिन तकरीबन 250 मरीज़ होता है एक दिन में। और इधर से फ्री दवाई देते हैं हम, और तकरीबन 1 माह में जो मेडिसिन जो आती हैं उधर से पीर साहब बेचते हैं। वो जो बेचते हैं वो तकरीबन 1 माह की जो मेडिसिन आती है वो 50,000 तक बेचते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोसेस चलता है ये सारा। ये जितनी भी इधर से डॉक्टर साहब दवाई देते हैं हम सब अपने पास से देते हैं। ये जितनी भी दवाई आती है लिखते हैं ये, और जो हमारे पास नहीं होती है हम कोशिश करते हैं कि अगर जो बहुत ज़्यादा गरीब मरीज़ हैं हम कोशिश करते हैं कि हम खुद उन्हें पेमेंट ला कर दें इधर से स्टोर से, मरीज़ से भी। तो अगर जब वो ले लेते हैं फिर पर्चियाँ हम अपने पास रख लेते हैं, हम उन्हें खुद जाकर लेकर दवाई दे देते हैं, और पट्टी वगैरह सब कुछ इधर से करते हैं। आइंदा फ्यूचर में जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, स्पेशली फतेहजंग में एजुकेशनल सेंटर और हॉस्पिटल में जो लेज़र आई ट्रीटमेंट के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसके लिए एम्बुलेंस के लिए, ये हमारी तरफ से पुरज़ोर अपील है कि जो अपने जिस्म में नेक दिल रखते हैं उनसे गुजारिश है कि इस नेक काम में हम जो है पॉजिटिवली ये काम कर रहे हैं, इस नेक काम में अपनी बख्शिश के लिए हमारे साथ कदम बढ़ाएं और हम इसमें हिस्सा डालें। इंशाल्लाह आपकी नेक कमाई जो है इस नेक मकसद में लगेगी और अल्लाह ताला आपकी नस्लों में इसका फ़ैज़ अता करेगा। और ये दरबार मोड़ाशी की तरफ से हम फर्स्ट टाइम ये अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 1 की टीम एक बार फिर से मौजूद है पाकिस्तान के उन इलाकों में जहां सरकार की कोई रसाई नहीं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और गलियात में तफरीह तबाह के लिए आना एक ज़माने का काम है, लेकिन यहाँ की मकामी आबादी और सयाहों की एक बड़ी तादाद को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात और कासमिया जाहिदिया हस्पताल की मौजूदगी किसी नेमत से कम नहीं। और ये अस्पताल जो है ये हमारा हज़रत पीर ज़ाहिद खान साहब के ज़माने का है। ये इनके हाथों में शिफा ही अल्लाह ने दी हुई है। फिर आगे ये इनके ये पोते हैं, इनके हाथ में तो अल्लाह ने और भी शिफा दी है। और ये होने के बावजूद बड़ी दूर दूर से दुनिया आती है यहाँ, और अल्लाह ताला शिफा देते हैं उनको। हर किस्म की बीमारी यहाँ आकर, मतलब फ्री अस्पताल, कोई सिर्फ पर्ची का जो पैसा लेते हैं 10 रुपये बस, बाकी सब दवाइयाँ रोज़ाना। अब यहाँ रश देखें तो हैरान रह जाएंगे कि कितनी दुनिया आती है। खुदा की कुदरत है बस, और शिफा भी है इनके हाथ में। हुकूमत को यही कहते हैं कि यार यहाँ जितना भी हो सके फ़ंड मुहैया करे, इनके साथ मदद इमदाद करे। वैसे भी तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि यार यहाँ बड़ा अस्पताल हो। पीर साहब ने, डॉक्टर साहब ने अस्पताल बनाया। यहाँ जितने मखलूक है सब गांव वाले के पीछे सच्चा बात से वो फैज़ लेके जाते हैं, दवाइयाँ से भी लेते हैं। ये 2 हैं यहाँ, एक तो दवाई से फैज़ है, अल्लाह के वली से ये फैज़ भी है। छोटा मकाम नहीं, बहुत इतना बेहतरीन अस्पताल इन्हें अपने ऐसे कुछ नहीं बनाया, नहीं बनाया अब आम बात। इलाज फ्री हो रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है, इधर ही दवाई ले जी। पहले मैं पिंडी जाती थी, डॉक्टर साहब के पास इलाज कराती गई, फिर कॉम्प्लेक्स के आज ही दौर आई थी, दवाई ली है, रिपोर्टों ही हमारे साथ हैं जी। ये अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर हैं। कासमिया जाहिदिया ट्रस्ट का कायम करदा हस्पताल और दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ के रूहानी सिलसिले के ज़ेरे साया दिन रात दुखी इंसानियत की खिदमत की जा रही है। ऐसे में यहाँ होने वाले फलाही काम और मुफ्त इलाज मुआलजे की चंद झलकियाँ हाजिर खिदमत हैं। ये हॉस्पिटल बना है, ये हमारे लिए बहुत ही सूदमंद है, और यहाँ अक्सरियत आबादी जो है गरीब लोगों की है,
और ये लोगों को बिल्कुल बग़ैर मुआवजा फ्री हॉस्पिटल से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारी बहुत दुआ अल्लाह ताला अस्पताल को कायम दायम रखे। और पीर साहब के हमारे मुकामी लोगों का बहुत बड़ी मेहरबानी है। और इस अस्पताल से हमें जितना फ़ायदा, हमें ख़ास कर ये मलिका आबादी है, इसका बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला इस अस्पताल को कायम करिए। हम रात को किसी वक्त यहाँ पहुँच जाएँ तो हमें मेडिसिन मिल जाती है और तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं हर किस्म की वो हमें यहाँ मैसर हैं। और इसमें मलिका आबादी को बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। और ख़ासकर ऐसे जो उम्र सीधा लोग हैं, जैसे मेरे 73 ईयर है, हम किसी वक्त यहाँ नज़दीक से पहुँच सकते हैं। और हमारा बड़ी केयर की जाती है और बड़े एहतियात से हमारे इलाज किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा इलाज हो रहा है। और ये हमारे इस इलाके के लिए और ये बहुत बड़ी पीर साहब की तरफ से बहुत बड़ी सहूलत है। और अल्लाह ताला बस हमें दुआ है कि इसको कायम दाएं अल्लाह ताला रखे। यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है, बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है। यहाँ पे पर्चियाँ बनाते हैं और ये अच्छी अच्छी दवाई यहाँ से मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। मरीज़ बहुत अच्छा जो है ना यहाँ पे मुतमईन होकर जाते हैं। यहाँ से दवाइयाँ वगैरह सब कुछ यहाँ पे फ्री है, पर्ची लेनी पड़ती है। यहाँ से इलाज जो है ना फ्री हो रहा है यहाँ सब। बहुत अच्छा और बहुत बेहतर, बहुत अच्छे यहाँ की स्टाफ भी बहुत अच्छा है। ये पूरे डॉक्टर सारा ठीक ठाक अच्छा है, इलाज भी अच्छा हो रहा है। अच्छा मुतमईन है हम यहाँ, सब कुछ फ्री है। मौसमी एलर्जी है, इंजेक्शन लगवाए थे तो ख़त्म हो गई थी, तो इंजेक्शन का असर ख़त्म हो, तो फिर भी यहाँ पे इलाज फ्री होता है। अच्छे डॉक्टर भी हैं, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। मैं एक बीमारी में मुब्तला थी तो यहाँ का जो इलाका है बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बहुत ही कमी है। तो मैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आई और यहाँ पे मेरा इलाज हुआ। यहाँ पे सिर्फ 10 रुपीज़ की पर्ची कटती है और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस इलाके में, इस एरिया में ऐसा हॉस्पिटल होना एक बहुत ही बड़ी बात है। हम जैसे लोग, जैसे पहाड़ी लोग होते हैं और यहाँ पे मेडिसिन्स वगैरह सब फ्री होती हैं और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पे इतना कुछ होगा। और हम जो हमारा यहाँ पे जो इलाज हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। और यहाँ के डॉक्टर्स टीम और यहाँ की सबसे ज़्यादा सफाई और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो केयर करते हैं मरीज़ों के साथ, उनका जो कोऑपरेट होता है वो बहुत अच्छा है। मुझे एलर्जी है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पे फ्री इलाज होता है सबका, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। जो यहाँ पे कंजेस्टेड सड़कें हैं वहाँ पे लोग इजीली ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। जब बंदा को पेन हो इमरजेंसी में तो बंदा फिर सड़क तंग होने की वजह से वो वहीं ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो बंदे की कंडीशन वो सीवियर हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास अगर अपनी एम्बुलेंस हो तो उसमें हमारे पास हर चीज़ होगी तो इंसान की जान बचाई जा सकती है ईज़िली। तो जब तक हम ट्रैफिक जाम है तो हम जो है ना ट्रीटमेंट तो होगी ना, गाड़ी में डॉक्टर अवेलेबल है, हर चीज़ है। जब तक हम अच्छे किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाएं तो इससे हमारी जान, किसी भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं। कासमिया ज़ाहिदिया ट्रस्ट के अस्पताल को पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स और इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। इस खूबसूरत और साफ़ सुथरी इमारत ने इलाके की गरीब आदमी के ज़ख्मों पर मरहम रख दिया है। बेसिकली मैं मुस्तफ़ा ट्रस्ट जनरल हॉस्पिटल सखर में एज आई सर्जन काम करता हूँ और यहाँ कासमिया ट्रस्ट ज़ाहिदिया में हम हर महीने गरीब नादार मरीज़ों के लिए कैंप लगाते हैं। और इसी साल जून में हमने फ़ेको लेज़र सर्जरी की थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 मरीज़ों का फ्री ऑपरेशन फ़ेको लेज़र के ज़रिए किया था, जो कि इस वक्त का जदीद तरीन आँख का मोतिये का ऑपरेशन है, जिसमें बग़ैर टाँके के और बग़ैर इंजेक्शन के ऑपरेशन करके आर्टिफिशियल आँख में लेंस डाला जाता है। और इसी हवाले से तकरीबन ऐसे समझें कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है हमने मशीन एक कंपनी से मंगवाई थी सिर्फ कैंप के लिए। और ये जो कासमिया ज़ाहिदिया ट्रस्ट के आँख के हवाले से मैं बात ये करना चाह रहा था कि इंशाअल्लाह ताला ये इस इलाके के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी गनीमत की बात होगी कि जो लोग ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, दूर दराज इलाकों में जाते हैं और अपना पैसा रुपया खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके जाते हैं, उनको घर के नज़दीक, घर के अंदर जो है ये कासमिया ज़ाहिदिया ट्रस्ट के हवाले से उनको ये सहूलत मुहैया होगी इंशाअल्लाह ताला। जर्नल
पेशेंट भी अटेंड किए जाते हैं, 24 आवर्स एमरजेंसी भी अटेंड की जाती है। और हमारी कोशिश है कि इस कासमिया ज़ायदिया ट्रस्ट हॉस्पिटल को ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के लिए जो है को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। उसके लिए हमें डोनेशंस की ज़रूरत है, मशीनों की ज़रूरत है। और मैं पीर साहब के तवस्सुल से मुखय्यर हजरात से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस हॉस्पिटल को मशीनरी के ज़रिए या इक्विप के ज़रिए या किसी और के ज़रिए जो है वो डोनेशन दें कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब नादार मुस्तहिकीन को जो है ना फ़ायदा पहुंच सके। ये कासमिया ज़ायदिया ट्रस्ट का एक एक्सरे डिपार्टमेंट है, जहाँ जो हम जो है ना पेशेंट का फ्री में इलाज करते हैं, यानी कि एक्सरे वगैरह फ्री में करते हैं। कोई भी पेशेंट आता है हम उसकी 10 रुपये की पर्ची बनाते हैं और एक्सरे और जो भी स्कल का हो, चेस्ट का हो, एब्डोमेन के भी जो भी हैं सारे एक्सरे हम यहाँ पे फ्री में करते हैं। एक्सरे मशीन है ये थोड़ी पुराने के वर्जन की है, तो हम चाहते हैं कि हमें जो है ना जो हमारा मैसेज पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये हमारे पास नई टेक्नोलॉजी में आ जाएगी तो उसकी रिज़ल्ट भी अच्छा होता है और एडवांटेजेस भी अच्छे होते हैं। तो इस वजह से हम आपको अपील करते हैं कि हमें जो है ना एक डोनेशन दे दें कि जिससे हम जो है ना नई चीज़ें ख़रीद सकें। तो इसका रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं है जिस तरह के हम चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का रिज़ल्ट के विज़न जो है हमारा व्यू वो अच्छा आ जाए किसी पेशेंट का। कासमिया ज़ायदिया ट्रस्ट एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया, लेकिन आज सजादा नशीं दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ डॉक्टर फजील अयाज कासमी इस अजीम कार खैर में अकेले नहीं। दुनिया भर में लाखों पाकिस्तानी ख़वातीन व हज़रात न सिर्फ दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ से रूहानी तौर पर वाबस्ता हैं बल्कि इस ट्रस्ट की खिदमत से भी सरशार हैं और इनकी माली मुआवनत से यहाँ दिन रात खिदमत का अमल जारी है। आखिर में मैं फिर अपनी टीम कासमिया ज़ायदिया ट्रस्ट की तरफ से तमाम देखने वालों को ये अपील करता हूँ कि कासमिया ज़ायदिया ट्रस्ट के साथ तावन करें। और ये आप देख लें मेरे पीछे कासमिया ज़ायदिया हॉस्पिटल की ये बिल्डिंग है, इसके अंदर जो बेसिक सारी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, स्पेशली एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, लेबॉर्ट्री और बाकी OPD की जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये आखिर में फिर अपील है कि जो आई सर्जरी के लिए हम कर रहे हैं उसमें भी आप हिस्सा डालें। JS पैकेज की जो हमने जो आपको बताई है उसमें भी हिस्सा डालें और फतेह जंग में जो हम एजुकेशनल सेंटर कर रहे हैं उसमें भी हिस्सा डालें। एम्बुलेंस के लिए ये हमारी डिज़ायर्स हमारी सारी टीम की कि खूबसूरत और ये जो है अपडेट जो नई जहाँ जिस तरह यूरोप में अमेरिका में एम्बुलेंस सर्विस की जाती है रेस्क्यूज़, उस तरह की हम सर्विस प्रोवाइड करें, ख़ासकर ये जो दूर एरिया हैं इनके लिए। और ये हमारे लिए ग्रेट अचीवमेंट होगी कि अगर हम इसमें कामयाब हों। उसकी कामयाबी का वाहिद हल आप लोगों का तावन है और अल्लाह ताला आपके इस तावन में बरकतें डालेगा। और टू सर्व द ह्यूमैनिटी ऑन द राइट बेसिस, उसमें हमें मौला करीम और ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस ट्रस्ट के ज़ेरे साया F11 इस्लामाबाद में नादार बच्चों के लिए और यतीम बच्चों के लिए एक इंडिपेंडेंट होम का क़याम भी किया गया है, जिसके लिए अतियात बहुत ज़रूरी है। कासमिया ज़ायदिया ट्रस्ट में अगर आप भी दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार माली मुआवनत करना चाहें तो इन फ़ोन नंबर्स पर और इन वेबसाइट पर राब्ता कीजिए और ऐसे लोगों की ज़िंदगी बदल दीजिए जिन्हें आपकी ज़रूरत है।